अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस क्लास में हम ये देखेंगे कि हम ब्लेंडर में किसी भी HDRI को एज अ ग्राउंड कैसे यूज़ करते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट जब हम कोई भी HDRI सीन में ऐड करते हैं तो वो कुछ इस तरीके से वर्क करता है या इस तरीके से शो होता है। सेंटर में हमारा ऑब्जेक्ट है और नेविगेट करने से जो HDRI है वो मूव नहीं हो रहा, वो सिर्फ ऐसे रोटेशन में वर्क करेगा। और जूम इन या जूम आउट भी करता हूँ तब भी जो HDRI है वो जूम इन या जूम आउट नहीं होगा। और ये जो ग्राउंड है HDRI का, वो ये क्यूब के ग्राउंड के तौर पे वर्क नहीं करेगा। देखिए, मैं क्यूब को जितना मर्जी नीचे मूव कर दूँ, जो ग्राउंड है वो उधर का उधर ही है। तो अगर हम चाहते हैं कि ये जो ग्राउंड है, जो HDRI के ग्राउंड है, वो इस क्यूब के लिए एक्चुअल एज अ ग्राउंड वर्क करे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? तो उसके लिए हम एक एड ऑन का यूज़ करेंगे और उस एड ऑन का नाम है लिली सरफेस स्क्रैपर। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे और इधर आके जिप फाइल को डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद आप ब्लेंडर में एडिट और ये प्रेफरेंसेस में जाके एड ऑन्स के सेक्शन में जाएंगे और इधर से इंस्टॉल फ्रॉम डिस्क, और जिधर आपने वो जिप फाइल डाउनलोड की है उधर जाके उसके ऊपर क्लिक करके इंस्टॉल फ्रॉम डिस्क के ऊपर क्लिक कर देंगे। क्योंकि मैं ऑलरेडी उसको इंस्टॉल कर चुका हूँ तो मैं उसको इनेबल कर लूँगा इधर से। और उसके बाद आपने मेक श्योर करना है कि यूज़ ग्राउंड HDRI ये ऑप्शन इनेबल हो। जब एड ऑन इनेबल हो जाएगा तो आप देखें, आप ये वर्ड्स प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे तो आपको इधर शो हो जाएगा लिली सरफेस स्क्रैपर। नीचे लिखा हुआ है यू मस्ट सेव द फाइल टू यूज़ द लिली सरफेस। मैं फ़ाइल को सेव कर दूंगा। देखिए, मैंने फ़ाइल को सेव किया। जैसे ही मैंने फ़ाइल को सेव किया, हमारे पास इधर ये ऑप्शन आ गया। तो इधर ये ब्लेंडर हमें ये 2 वेबसाइट्स प्रोवाइड करता है जिधर से हम HDRI को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं ये पोली हेवन के ऊपर क्लिक करूँगा और इधर से मैं कोई भी HDRI डाउनलोड कर लूँगा। जैसे कि ये ठीक लग रही है। मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और इसका एड्रेस जो है उसको कॉपी कर लूँगा और मैं ब्लेंडर में जाके इंपोर्ट फ्रॉम क्लिपबोर्ड के ऊपर क्लिक कर दूँगा। तो देखिए, हमारे पास ये ऑप्शन आ जाएगा। तो ये हमसे पूछ रहा है कि हमने किस रेजोल्यूशन में डाउनलोड करना है। ये देखिए 1248, और मैं ये 4K वाले को सिलेक्ट कर लूँगा। ये मेरे हाल में ऑलरेडी मैंने पहले यूज़ किया हुआ है और ये डाउनलोडेड है, क्योंकि ये देखिए साथ टिक का निशान है। मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूँगा और मैं ओके कर दूँगा। तो अभी देखिए, अगर मैं जाता हूँ ये रेंडर व्यू में, तो जो HDRI है वो सीन में यूज़ हो चुका है और देखें कि वो बिल्कुल एज अ ग्राउंड या एज अ इन्वायरमेंट वर्क कर रहा है। मैं जूम इन करता हूँ या जूम आउट करता हूँ तो उसी के हिसाब से जो HDRI है वो जूम इन या जूम आउट होगी और ये देख लें कि एज अ ग्राउंड वर्क कर रहा है। मैं क्यूब को डिलीट कर देता हूँ। मैं सीन में कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ या ऐड कर लेता हूँ। उसके लिए मैं यूज़ करूँगा ब्लेंडर टूल किट। और ब्लेंडर टूल किट एड ऑन अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं है तो इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा ताकि आप इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकें। इससे हमारे पास काफ़ी सारे हमें ऑब्जेक्ट्स या मटेरियल्स और सीन्स वगैरह मिल जाते हैं। जैसे देखिए, मैं कार लिख के एंटर करता हूँ तो देखिए हमारे सामने ये काफ़ी कार्स के मॉडल आ जाएंगे। मैं कोई रियलिस्टिक कार देखता हूँ। ये देखिए, ये जिनके साथ ये लॉक का आइकन है और वो फ्री में हम यूज़ नहीं कर सकते, वो पेड है। लेकिन ये देखिए, ये वो काफ़ी रियलिस्टिक कार है और ये है भी फ्री में। मैं क्लिक एंड ड्रैग करूँगा इस तरीके से, तो देखिए कि ये कार सीन में ऐड हो चुकी है। अभी मैं ये कार का ये जो एम्प्टी ऑब्जेक्ट है मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, क्योंकि ये जो कार है ये एम्प्टी ऑब्जेक्ट की चाइल्ड है। देखिए, मैं स्केल अप करूँगा तो ये कार स्केल अप हो जाएगी। ऐसे मैं थोड़ा मज़ीद स्केल अप कर लेता हूँ और इसको मैं रोटेट कर लेता हूँ Z एक्सिस पे। ऐसे थोड़ा थोड़ा और स्केल अप कर लेता हूँ। ये लें, मेरे ख्याल में इतना साइज़ ठीक है।
अभी अगर मैं जाता हूँ रेंडर इंजन में और मैं ईवी की जगह साइकिल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो हमें काफ़ी रियलिस्टिक रिज़ल्ट मिलेगा। लेकिन ये देखिए कि हमें ये कार के शेडोज़ जो हैं वो शो नहीं हो रहे। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए सबसे पहले मैं शिफ्ट एस करके कर्सर टू सिलेक्टेड कर दूंगा ताकि हमारा जो 3D कर्सर है वो बिल्कुल ये कार के सेंटर में चला जाए। अभी मैं शिफ्ट ए प्रेस करके एक प्लेन क्रिएट कर लेता हूँ और प्लेन को स्केल अप कर लेता हूँ। देखिए मैंने प्लेन को स्केल अप कर लिया। अभी अगर मैं जाता हूँ रेंडर व्यू में तो देखें कि ये प्लेन के ऊपर मुझे कार का शेडो शो हो रहा है और ये काफ़ी रियलिस्टिक शेडो शो हो रहा है। लेकिन हमें इस रेंडर में ये प्लेन तो नहीं चाहिए, तो उसके लिए मैं ऐसा करूँगा, प्लेन को सिलेक्ट करूँगा, ये ऑब्जेक्ट में जाऊँगा, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ में, और इधर मैं ये विजिबिलिटी में जाके शेडो कैशियर को ऑन कर दूँगा। तो देखें कि ये कार के नीचे काफ़ी रियलिस्टिक शेडो बन रहे हैं, लेकिन हमें ये जो प्लेन है वो शो नहीं हो रहा। देखें, तो मैं ये प्लेन को थोड़ा सा मज़ीद स्केल अप कर लेता हूँ ऐसे। तो अभी आप देखें कि मैं कैमरा को सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल आल्ट और 0 प्रेस करूँगा तो जिस व्यू में मैं हूँ कैमरा उधर मूव हो जाएगा। अभी मैं इसको थोड़ा मूव कर लेता हूँ जी प्रेस करके ऐसे। तो इस व्यू से मैं इसका रेंडर ले लूँगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास में जो मैंने आपको बताया कि हम जो HDRI है उसको एज अ ग्राउंड कैसे यूज़ कर सकते हैं उसकी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर उसका जवाब दूंगा। तो हम मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टेक केयर।